सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामतुल मोमिनात मोगलपुरा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुसलमानों से हिंदुस्तान की मसाजिद को आबाद रखने की पुरजोर अपील की है। जामतुल मोमिनात वाक़े मोगलपुरा के ज़ेर एहतमाम ईदगाह मीर आलम में ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ख़वातीन कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली और मुसलमानों से मसाजिद को आबाद रखने की पुरजोर अपील की। सदर मजलिस ने इस्लाम में ख़वातीन बिलखुसूस बीवियों के हुकूक पर रोशनी डाली, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए मर्द हजरात को ख़वातीन के साथ मारपीट न करने की ताकीद की। सदर मजलिस ने फ़लस्तीन में 20,000 मासूम बच्चों को शहीद करने के बावजूद माओं के सब्र, इस्तक़लाल और बहादुरी का हवाला देते हुए ख़वातीन से अपनी औलाद को बहादुर बनाने और मर्द हजरात से अपने बच्चों को नमाज जुमा या फिर नमाज ईदैन के बजाय हर रोज़ मसाजिद ले जाने की दरख्वास्त की है। असद ओवैसी ने कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि दीन इस्लाम को बुलंदी और कामयाबी कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने से मिली है। उन्होंने ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने पर मुफ्ती मस्तान व दीगर का शुक्रिया अदा किया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआएं करने की भी दरख्वास्त की। मैं आपके सामने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या जिक्र कर रहा था। आपकी माँ का वालिद का इंतकाल हो गया था। माँ ने महबूब इलाही की तरबियत की और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बाज़ वक्त हमारे घर में ऐसा भी वक्त आ जाता कि खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहता। तो उनकी माँ ने उनकी इस तरह से तरबियत की कि माँ कहती कि निज़ाम आओ, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। और महबूब इलाही लिखते हैं कि कोई ना कोई हमारे घर को खाने का सामान ला कर दे देता। और निज़ामुद्दीन औलिया की आदत थी कि जब हर महीना नया चांद देखते तो अपनी माँ के आकर पैर पड़ते, माँ के हाथ को चूमते। और एक वक्त ऐसा आया कि महबूब इलाही की माँ के पास जब वो नया चांद देख कर आए तो माँ ने कहा, निज़ाम अब आइंदा महीने जब तुम नया चांद देखोगे तो किसका हाथ चूमोगे। महबूब इलाही समझ गए कि माँ का इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। महबूब इलाही ने पूछा कि अम्मा जान, फिर मैं किसके पास जाऊंगा, मैं किसके हाथ चूमूंगा। तो माँ ने कहा कि निज़ाम मैं तुमको बताऊंगी। रात में तहज्जुद के वक्त माँ ने अब महबूब इलाही को बुलाया और कहा कि तुमने मुझसे सवाल किया था ना कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मैं तुमको किसको सुपुर्द करूंगी। उस नेक बख्त माँ ने महबूब इलाही से कहा कि अपना दायां हाथ मेरे हाथ में दो। और फिर महबूब इलाही के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर आपकी माँ ने कहा, या अल्लाह मैं निज़ाम को तेरे सुपुर्द कर रही हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है औलाद की तरबियत में। और हम इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि माएँ अपनी औलाद की सही तरबियत करें, अल्लाह से मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत उनके दिलों में डाले और कुरान और सुन्नत का उनको पाबंद बनाए। इसीलिए उलमाए कराम ने लिखा कि बेटी हमारी इज्जत है, बहन तो तुम्हारी और हमारी नामूस है, बीवियां हमारी जिंदगी की साथी हैं, माएँ हमारे तुम्हारों के खदमों में जन्नत कहा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें। और याद रखिए, मैं तो मर्द हजरात से कई मर्तबा कह चुका हूँ, बहुत से लोग मुझसे थोड़ा नाराज भी हुए। कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना।
उलमा कराम बैठे हैं, मुफ्ती साहब हैं, हसन फारूकी साहब हैं। कहीं पर यही नहीं लिखा गया कि बीवी आपके कपड़े धोना, कहीं पर भी यही लिखा गया कि आपको खाना पका के खिलाना, कहीं पर भी आप यही नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, नहीं लिखा गया कहीं पर भी। खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है, बल्कि दीन इस्लाम में लिखा गया है कि उसकी आमदनी में, बीवी की आमदनी में शौहर का हक नहीं है। शौहर की आमदनी में बीवी का हक है, घर चलाना है। और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मैं खुद सुना हूं और पढ़ा हूं, अगर शौहर घर में नहीं है और घर की ज़रूरियात को ज़रूरी तकमील करना, तो बीवी शौहर के पैसे लेके इस्तेमाल भी कर सकती है। और अगर बीवी अपने पैसे शौहर घर में इस्तेमाल करती है तो उसका अजर है आखिरत में। तो ये हमारे पास दिमाग बैठा हुआ है, खाना पकाए नहीं पकाए, नमक ज़्यादा डाल दिए, मिठा नहीं बनाए। मेरे भाई, ये इस्लाम है, ये कहीं पर भी। और फिर जो मर्द हजरात अपनी बीवियों को जुल्म करते हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि बाज़ वक्त मारते भी हैं। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के चाहने वाले हैं, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, बताओ मुझे कि कहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हमारी उम्मत की माँ को कभी हाथ उठाया? बताइए आप, कहीं पर भी नहीं मिलता हमको। और फिर अपने दिफा के लिए बोलते नहीं नहीं वो मिसवाक की लकड़ी। अरे मिसवाक की लकड़ी वो है वो, मगर ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया? ऐसा नहीं किया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मर्द हजरात को मर्द बनना है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि बीवी पर गुस्सा करना गैर ज़रूरी के। मर्दानगी ये नहीं है कि गैर ज़रूरी के बीवी को ताने मारना। मर्दानगी ये है कि बीवी अगर गुस्सा करे तो बर्दाश्त कर लेना। और एक सहाबी रसूल थे, उनके घर में बीवी ज़्यादा ज़रा गर्म बोलते थे तो उन्हें शिकायत करने गए। किससे शिकायत करने गए? फारूक आज़म से, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह को मेरे बाद किसी को नबी भिजाना होता तो फारूक आज़म को भिजाता, मगर मैं आखिरी नबी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते से फारूक आज़म चलते हैं शैतान भाग जाता है। जिसके ताल्लुक से बताया गया कि एक मर्तबा फारूक आज़म ने शैतान को पकड़कर जमीन पर लिटाकर उसको मारा। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आज़म के घर को गए। वहां जाकर क्या देखा कि उनके घर में उनकी बीवी जरा गर्म आवाज में उनसे बात कर रही। बोले भाई मैं अपना मामला सुनाने गया, यहां पर तो वही है। तो खैर जब वो जाने लगे तो फारूक आज़म बाहर आए। उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर कहा क्या है? उन्हें कहा मैं अपनी बात करने आया, आपके घर में ये देखा। तो फारूक आज़म ने क्या कहा? बीवी है मेरी, मेरे घर की इज्जत की हिफाजत करती है, मेरे बच्चों को पैदा किया तकलीफ से, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। इंसान है, अगर कभी कुछ बोल दे तो क्या बात है, मैं उसको सुन लेता हूं। मेरे भाई ये मिजाज पैदा करिए। हमारे पास तो ऐसा है कि अगर कोई पलटा के बीवी कुछ बोल दे, हाँ मेरे को पलटा के बोल रहे। मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मैं जानता हूँ कि आप कब खुश होती हैं और आप कब गुस्से में रहती हैं। बीबी आयशा ने फरमाया बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप खुश होती हैं तो रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाती, जब आप थोड़ा गुस्से में होती हैं तो आप रब इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाती। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की माँ के साथ रेस लगाई, रेस हुई थी। पूछिए उलमा इकराम, हसन फारूकी साहब रेस हुई। हम क्या करते हैं? सारी रात भर चौरस्ते में बैठ के दोस्तों से बातें करेंगे।
12-1 बजे घर को जाते हैं, बेचारी बीवी इंतजार कर रही कि कब आएंगे हमारे शौहर। आते कि उन्हें बोलते नहीं सोए अब तक तुम? वो बेचारी अम्मा इंतजार कर रही कि बेटा कब आता। मेरे भाई ये चीजों को सुनो, समझो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। और हमारी माओं से मैं अपील करूंगा, आपके सामने एक जिंदा मिसाल पेश कर रहा हूं। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए, 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। आप एक औरत का वीडियो दिखाओ मेरे को जो शिकायत कर रही है, एक मां का वीडियो दिखाओ जो शिकायत कर रही है। सब यही कह रहे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब यही कह रहे हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। सब ये कह रहे हैं कि हमने इस बर्बरियत के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ नहीं झुकने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। अपनी औलाद की ऐसी तरबियत दो। याद रखो, वतन अजीज में भी अगर जुल्म बढ़ेगा तो उन माओं को अपनी औलाद को इस तरह बहादुर बनाना पड़ेगा। 20,000 बच्चे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, उन माओं ने कुर्बान कर दिया अपनी औलाद को। मासूम बच्चे हैं, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के। कम से कम लोग डेटा बोलता है, लोग बोलते हैं कि हजारों की तादाद में बच्चे यतीम भी हो चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सुकून में, अमन से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरी उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ आप। मैं बार बार कह रहा हूं मस्जिदों को आबाद रखो। मैं जब ये बात करना शुरू किया 1-1.5 महीना पहले तो मंदलिस के मुखालिफिन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे जालिमों, मस्जिद को आबाद करना मेरा फरीजा है, अगयारों का नहीं है। मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझ पर गाली देने से, तनकीद करने से, हो तो झूठ है। अरे खबर में तुम मेरी नहीं आओगे, आखिरत में तुम मेरा हिसाब किताब तुम नहीं करोगे, अल्लाह करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और माँ और बहनें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हजरात तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते, हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप घर में नमाज पढ़े तो उसी तरह आपको सवाब मिलेगा जो मस्जिद में बाजमात जाकर नमाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माएं रात भर जागती हैं अपनी औलाद को पालते वक्त, उनको इस तरह का अजर और सवाब मिलेगा जो एक मुजाहिद पूरे मैदान में बातिल ताकतों से सामने ठहर कर मुकाबला करता है। उन माओं का क्या अजर होगा जिनकी औलाद में डाउन सिंड्रोम होता है या उनको मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, उनका मुकाम तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, दीन इस्लाम को अगर बुलंदी मिली, कामयाबी मिली तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने से मिली हैं। इसीलिए हम तमाम को कोशिश करना है। मैं मुफ्ती मस्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस ख़वातीन का एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा अमल में लाया और यकीनन हम आबादी के 50% हिस्से को कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ख़वातीन से भी बार बार उनको बताते रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہفتے میں بدھ کے دن خواتین کو بلا کر پردے کے پیچھے سے ان کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں، امام مالک جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ حدیث کو پڑھتے اور غلط پڑھتے تو امام مالک کی صاحبزادیاں لکڑی کو مار کر بتاتی کہ غلط پڑھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بس آپ جیسا کہ مفتی مستان صاحب نے کہا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ آپ اسد الدین اویسی کی شخصیت کے لیے مت کریے، میرے جیسے لاکھوں لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، اس زمین کی غذا بن جائیں گے۔ جماعت باقی رہنا چاہیے، جماعت مضبوطی سے باقی رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بڑی جماعت کا ساتھ دو، ان ظالموں کا، ان باطلوں کا، ان منافقین کا ساتھ مت دو جو ہمارے اتحاد کو تارا تار کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اتحاد کو توڑ کر انتشار کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی انانیت کو اس سرزمین پر منانا چاہتے ہیں۔ وہ اجتماعیت کو نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو، اپنی انفرادیت کو منانے کے لیے اتحاد کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ تب مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔